नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। निकल गया है पार्थिव शरीर, क्योंकि ये अंतिम सफर है। इस अंतिम सफर पर जयललिता निकल चुकी हैं और हर कोई जो आसपास से इस अंतिम दर्शन में शरीक हो रहा है उसके मन में बस यही बातें गुजर रही होंगी कि जिस जयललिता को उन्होंने जाना है, एक बेहद दमखम वाली रौबदार राजनीतिज्ञ, मुख्यमंत्री, फिल्मों में अभिनय करने वाली, गाने तक गाने वाली, न जाने कितने पहलू थे उनके शख्सियत के। लेकिन इन सब के बीच एक पूर्ण विराम उस राजनीतिक सफर में जो उन्होंने लंबे वक्त तक तमिलनाडु की राजनीति में किया है। और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। उनकी लोकप्रियता की तस्वीर यही है। आज लोगों का हुजूम सड़क के दोनों किनारे मौजूद है। राजाजी भवन से उनका पार्थिव शरीर अब ले जाया जा रहा है मरीना बीच के लिए। वहां पर एमजीआर, वही एमजी रामचंद्रन जिन्होंने राजनीति में जयललिता को एक वक्त पर खींचा था, उन्हीं एमजीआर का मेमोरियल है वहां पर। और माना जा रहा है कि उसी के पास इन्हें भी रखा जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा जब ऊपर से तस्वीरों को कैद करता है तो देखिए पता चलता है कि किस तरह का हुजूम वहां पर है। सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम, क्योंकि बेकाबू होते लोग कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन इन भावनाओं पर लोकप्रियता के जरिए, अपने काम के जरिए जयललिता ने एक मकाम हासिल किया था। और उन्हीं भावनाओं के जरिए उनकी शख्सियत के रंगों को समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अंतिम सफर पर अम्मा निकल चुकी हैं। हमारे साथ श्री कृष्ण जी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। मधु यक्षी गौर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपसे कृष्ण जी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि बात उस वक्त मंगलसूत्र की हो रही थी। मतलब अम्मा ये जानती थी कि लोगों की भावनाओं को कैसे छूना है, वरना साड़ियां बांटते हमने देखा है भारतीय राजनीति में लोगों को। चावल भी 1 रुपए वहां पर बांटा जाता है। मंगलसूत्र तक पहुंचना, उन्हें पता था वहां की महिलाओं के लिए उस मंगलसूत्र का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। हाँ देखिए, क्योंकि शादी में जो मंगलसूत्र होता है वो सबसे बहुत बड़ी चीज होती है। और हम ये जयललिता जी ये जानती थी कि भाई ये देने से आप एक औरत का दिल छू सकते हैं। और वो जानती है कि अगर एक बार औरत का दिल छू लिया तो आपका जो वोट है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। हमेशा 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 हमेशा। आप देखिए आज भी जिस तरह से जो लोग थे, आमतौर पे ज्यादातर औरतें थी। और जिस तरह से औरत रो रही थी वो आप मर्दों में इतने नहीं दिखाई दिए जितने औरत थे। तो उसका जो बिल्कुल लॉयल्टी हो गया ना, वो बहुत ही बड़ी चीज है, अहम। सबसे ज्यादा अब आप कह रहे हैं तो हमें भी एहसास हो रहा है, औरतों को रोते बिलखते हुए देखा है। हाँ, वही आप कभी ये दृश्य कभी देख नहीं सकते, इतना नहीं दिखा, कहीं और नहीं देख सकते। हम बड़े बड़े नेता मर चुके हैं, मगर ये जो आप देखें ना दृश्य, ये कभी इतना आपने देखा नहीं होगा जो तमिलनाडु में आज हो रहा है, चेन्नई में जो हो रहा है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक तरफ तो अंतिम सफर पर उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है, लेकिन क्यों ना आज जी ले उन लम्हों को जो जयललिता के बचपन से अब तक की रही हैं। कभी एक डांस करती हुई, नृत्य करती हुई, कभी कोई किरदार निभाती हुई, अभिनय करती हुई, कभी किसी गाने में थिरकती हुई, राजनीति में कभी कदम रखती हुई। इन सब के बीच एक लंबा सफर रहा है। और ये देखिए बचपन की तस्वीर जयललिता की। इन तस्वीरों के जरिए हर कोई उनकी पूरी जिंदगी के सफर को समझता हुआ, करीब से देखता हुआ। मधु जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। अब ये अंतिम विदाई की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के लिए इस अंतिम सफर का क्या मतलब, क्योंकि हुजूम वहां पर मौजूद है सर, लोगों का जो एक अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मधु जी। ये जिस तरीके से आपने बता रहे थे, इससे पहले कृष्ण जी भी बता रहे थे कि मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, मगर तमिलनाडु का आप एक ध्यान में रखिएगा, जयललिता के नेतृत्व में हेल्थ सेक्टर में भी और एजुकेशन सेक्टर में सबसे देश में उन्नति हासिल किया है। और पावर सेक्टर में भी देखेंगे तो भी 8,000 के मेगावाट सरप्लस पावर इनके नेतृत्व में हुआ। सो इसीलिए लोग वहाँ के गरीब मजदूर लोग जिससे जुड़ा हुआ है, खासकर सदर्न इंडिया में, मैं तेलंगाना से आता हूँ, तो वहाँ का फिल्मों में फिल्म एक्ट्रेस का काफ़ी संबंध लोगों के साथ जुड़ा होता है।
तो साधारण केरला से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस सारी राष्ट्रों में बिगेस्ट एंटरटेनमेंट जो होता है तो फिल्म्स ही होती है। तो इसलिए कहीं आपके एन टी रामाराव या आंध्र प्रदेश की स्टेट में थे, MGR से लेके उधर भी, तो कर्नाटका में भी राजकुमार का काफी इन्फ्लुएंस था। तो इस तरीके से देखे तो इनका जो फिल्म से एक्ट करते हुए जब राजनीति में आए, खासकर जयललिता जी का जो संघर्ष था, जिस तरीके से सुपरस्टार फिल्म्स में थी और राजनीति में भी एक सुपरस्टार फाइटर थी, उनके एक ब्रेव हार्ट था, एक ब्रेव काइंड हार्ट था। जिस तरीके से प्रत्यर्थ से लड़के जो उनकी पराभव होती असेंबली में, उसके बावजूद जो शपथ लेके जो लड़ा और जिस लोगों के लिए वो लड़ी थी, खासकर जो द्रविडियन पार्टी है, एंटी ब्राह्मण पार्टी है। जयललिता जी एक ब्राह्मण होते हुए एक द्रविडियन पार्टी को लीड करते हुए सबकी प्रेम हासिल करना ये आसानी की बात नहीं है। और राजनीति में अक्सर ये होती है कि मैं भी 10 साल MP था, खुद अपनी हेल्थ का ध्यान ज्यादा नहीं दे पाते। तो जयललिता जी एक क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट थी, उनको खुद उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे नहीं पाई। अब हम देख रहे, कई नेताओं का आप देखते रहते हैं किस तरीके से वो शिकार होता है हेल्थ प्रॉब्लम से लेके। तो जब राजनीति में सेवा, प्रजा सेवा में रहते हैं तो खुद का, फैमिली का कोई समय दे नहीं पाते। बिल्कुल। और ये देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें हर किसी को दंग कर देती हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से कोई पुल पर चढ़ा है, कोई इमारत आसपास दिखती है वहां पर चढ़ा हुआ है, दीवारें जो आसपास हैं उन पर लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर खड़े हैं। और ये कतार खत्म नहीं होती, पूरा राजाजी मार्ग से लेकर राजाजी भवन से लेकर मरीना बीच तक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। मरीना बीच पर अभी से ही हजारों हजार लोग इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मरीना बीच के इलाके को जो लोग जानते हैं, वहां पर दीवार है, वहां दीवार पर भी लोग खड़े हैं पूरे, और उसके ऊपर भी बैठे हुए हैं। ये बताता है कि जयललिता के अंतिम दर्शन में लोगों का पहुंचना एक तरह से मुहर है उनके राजनीतिक सफर पर, उनके जीवन पर, जो उन्होंने बताया। जो ऐसे बेहद लोकप्रिय या फिर जिसे अंग्रेजी में पॉपुलिस्ट भी कहते हैं, वैसी राजनीति होती रही, लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु को कैसे आगे ले जाना है, कैसे लोगों के दिलों पर भी राज करना है, इस पर बहुत बैलेंस करती हुई जयललिता आगे बढ़ती रही हैं। और यही वजह है श्री कृष्ण जी की, ये भी देखिए, आपने कहा कि हमेशा केंद्र में जिसकी भी सरकार रही हो, अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश होती रही है। नरेंद्र मोदी से भी कई बार मुलाकात, और माना जाता था कि बड़े अच्छे टर्म्स थे दोनों के। हाँ, ये तो शायद एक यही बहुत खूबी है इनमें कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे NDA हो, कोई भी हो, सबके साथ इन्होंने रिश्ते अच्छे रखे, क्योंकि वो जानते हैं अगर कुछ भी मदद चाहिए स्टेट को तो आप बिना सेंटर के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के कारण इसी के कारण इन्होंने अच्छा रिश्ता रखा है सबके साथ। और जयललिता का खास तौर पर राजीव गांधी के साथ भी अच्छे रिश्ते थे, सोनिया के साथ के अच्छे हैं। हाँ? अभी देखिए मोदी जी के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखा है। हाँ। तो ये बहुत खासियत है। और इसीलिए ऐसे MGR भी थे। हाँ। इनके पहले MGR भी यही थे, MGR भी थे। वैसे देखा है ये तस्वीरें देखिए, ये एक हिस्सा तो सड़क का बिल्कुल भरा हुआ है, दूसरे हिस्से में देखिए आप जहां लोगों को रहने की इजाजत है, वहां पे देखिए ये बैरिकेडिंग के इस पार लोगों की भीड़ है। ये देखिए पुलिस बल की भारी तैनाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाया जा सकता, पार्थिव शरीर को आगे भी ले जाना है, लेकिन फिर भी जहां जहां लोगों को इजाजत है लोग खड़े हैं। श्री कृष्ण जी, ये कोई जगह नहीं छोड़ा है जहां खड़े होने की हो ना, वहां जाके खड़े हो गए। ये बहुत कुछ बताता है। मधु जी, जाहिर तौर पर आप तमिलनाडु की राजनीति को देखते समझते होंगे। हमारे साथ एस श्रीनिवासन जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। श्रीनिवासन जी, आपके पास आकर मैं कमेंट लेना चाहती हूं। हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें और देश भर में लोग देख रहे होंगे। MGR के वक्त भी हम लोगों ने देखा था किस तरह का जुनून और पागलपन लोगों में छा गया था उनकी मौत के बाद, लेकिन अब उसके बाद ये दिखाता है कि आज भी इस दशक में भी वो राजनीति और राजनीति का जो एक शख्सियत के इर्द गिर्द जुनून और पागलपन हम तमिलनाडु में देखते हैं, वो आज भी प्यार उसी तरह से दिख रहा है सड़क पर। ठीक कहा आपने। मैंने इसके पहले लोगों से सुना, मैंने जो जिस तरीके से मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, वो ये पॉपुलिस्ट मेजर किसी ने ठीक कहा कि आंध्रा से शुरू हुआ था, 1 रुपए का चावल ये सब दिया गया था। मगर इन्होंने एक महिला होने के कारण महिलाओं की और या जो निचले तबके या कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी जरूरतों को बहुत अच्छे से समझा।
उन्होंने सिर्फ मंगलसूत्र के लिए ही पैसा, मंगलसूत्र के लिए सोना नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने एक बात समझा कि हर माँ जब भी कोई एक बच्ची पैदा होती है तो पैसा जोड़ना शुरू कर देती है। तो उनको जब समझ में आया, उन्होंने उसको एक तरह से एक रिलीफ दिया। इसके अलावा नवजात शिशुओं के लिए उन्होंने मच्छरदानी, दूध का इंतजाम, इस तरह के काम भी किए। युवतियों के लिए साइकिल, ताकि वो स्कूल में पढ़ें, बच्चे स्कूल जाएं और साइकिल से जाएं। और इससे क्या हुआ कि लिटरेसी का रेट बढ़ा, लोग ज्यादा स्कूलों में उनकी दाखिली हुई, पढ़ाई का स्तर बढ़ा। और यदि आप देखें, तमिलनाडु हमेशा एक अच्छा लिटरेट स्टेट माना जा रहा था। एक्चुअली केरला का उसमें ज्यादा नाम था, मगर तमिलनाडु में भी हाई लिटरेसी इनके रिजीम में हुआ है। जी, जी। इसके अलावा इन्होंने बहुत से ऐसा काम किए हैं। एक महत्वपूर्ण बातें सर आप कह रहे हैं। जितना मैं आप तीनों की बात से समझ पा रही हूं, और जो लोग भी तमिलनाडु की राजनीति को देखते समझते आए हैं, सिर्फ नाखून पर लगी स्याही पर अगर किसी नेता की नजर नहीं हो, जगह दिल में बनानी हो, तब लोग ऐसे उमड़ते हैं अंतिम यात्रा में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अम्मा अपने अंतिम सफर पर निकली हैं। तमिलनाडु में सड़कों पर देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम है। एक अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। हर कोई इस अंतिम सफर में हिस्सा लेना चाहता है। और ये देखिए, ये तस्वीर है जिसमें एक अम्मा के बड़े से पोस्टर को लेकर लोग खड़े हैं। ये है वो प्यार, वो जुनून जो अपने नेता के लिए चेन्नई के लोगों में है। ये अंतिम सफर का वक्त है और तस्वीर देखिए, कुछ नहीं तो पोस्टर को ही हाथ में लेकर सड़क पर खड़े हैं, क्योंकि आज लोगों का ये मानना है कि एक अंतिम दर्शन के लिए वो सड़क पर मौजूद है, तो क्यों ना एक अलग अंदाज में अपनी अम्मा को विदाई दी जाए। जैसा कि तमाम लोगों से बात हो रही है, मंगलसूत्र हो, बच्चियों को कैसे बेहतर सुविधा दी जाए, कैसे माओं को बेहतर सुविधा दी जाए, कैसे महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचा जाए, कैसे भूखे पेट कोई सोए ना तमिलनाडु में, उसके लिए कैंटीन खोले जाए, रसोई चलाई जाए। ये सब सोचता है जब कोई नेता, तो वो वोट की राजनीति से बहुत आगे बढ़ जाता है। और जब वो वोट की राजनीति से आगे बढ़कर लोगों के दिलों पर राज करता है, तब उसको ऐसी अंतिम विदाई मिलती है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। श्री कृष्ण जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहती हूँ। बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर और रोती बिलखती औरतों को देखकर, जैसा कि आपने बताया, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है, जो ऐसे मजबूर या कमजोर तबके थे, उनको ज्यादा छूने की कोशिश की अपने हर काम से। लेकिन वो एक सख्त महिला भी थी, ऐसा नहीं। उन्होंने कई ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें मंदिरों में पशु का बलिदान करना, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। तो कई लोग शायद इसे माने कि ये एंटी पॉपुलिस्ट मेजर है, या फिर अगर हड़ताल पे कर्मचारी हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया, जैसे एलटीटी के साथ इन्होंने किया बड़ा सख्त कदम लिया। जलीकट्टू पर जो इनका स्टैंड रहा, तो पॉपुलिस्ट बिलीफ के खिलाफ भी गई। तो ऐसा नहीं है कि बड़े बहुत सॉफ्ट और हमेशा पॉपुलिस्ट जाती है। नहीं, वो तो जहां सख्त होना है वहां सख्त। ये है उनके खासियत है। पार्टी में भी जहां सख्त होना है वहां सख्त होती है। अभी भी देखिए, एक एमपी को बाहर कर दिया इन्होंने। इधर जो तिरची शिवा के साथ, डीएमके एमपी के साथ जो लड़ाई हुआ था, उसको बाहर कर, एक लेडी एमपी को, महिला संसद को बाहर कर दिया। जहां सख्त होना है वहां सख्त थी। फिर भी मगर इन्होंने ऐसे कार्यक्रम किए जहां पे इन्होंने दिल जीत लिया। मुझे लगता है पार्टी के विधायक सारे जा रहे हैं क्या? हाँ, ये पार्टी के विधायक ही, ये पार्टी के विधायक लग रहे हैं, सारे विधायक जा रहे हैं। और कल जब खबर आई, तब एक के बाद एक विधायक ही निकल रहे थे अस्पताल से रोते बिलखते हुए। इधर सुनाता हूँ, मैं गया था पार्लियामेंट, परसों हुआ था, 12 बजे इनके विधायक आए थे इधर पार्लियामेंट के लिए। अच्छा। इधर पहुंचने के बाद इनको खबर मिली कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, जो कार्डियक अरेस्ट हो गया अचानक। उसके बाद अचानक वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। जब यहाँ पहुंचे 12 बजे रात को, मालूम पड़ा ये कार्डियक अरेस्ट हो गया। तुरंत 3 बजे वाला जो सबसे पहला फ्लाइट था, वो वापस चेन्नई चले गए सब। वो एक एमपी नहीं था लोकसभा में। सारे चले गए, क्योंकि अब किसी को, हालांकि कई दिनों से, लगभग 65-67 दिनों से अस्पताल में थी, किसी ने सोचा नहीं था, बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक इस तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन वही है, राजनीतिक सफर का अंत है, अंतिम यात्रा की शुरुआत है। अंतिम सफर पर अम्मा निकल गई है, विधायकों का हुजूम है जो पीछे पीछे उस कारवां में चल रहा है। न जाने कितनी जिंदगियों को अम्मा ने अपने जीवन काल में छुआ होगा, और कोई यूं ही एक जबरदस्त
शख्सियत भारतीय राजनीति की, जयललिता, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, जिस तरह से हमेशा अपना दबदबा रखा, आज अपने अंतिम सफर पर निकली हैं। फूलों के सेज पर इस अंतिम सफर में जैसे हर कोई देश भर में शरीक हो रहा है, कोई टीवी के जरिए, कोई खुद वहां पर मौजूद रहकर। भारी सुरक्षा के बीच